अस्सलाम वालेकुम वाजिद भाई, आज ये जो प्रोग्राम हुआ है फेस ग्रुप की तरफ से सम्मान करने का, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा डॉक्टर अंसारी साहब को कि जहाँ आप ये काम सम्मान देने का कर रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ में कलम है, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको सम्मान के साथ साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के साथ अपनी कौम और मुस्लिम समाज के लिए इत्तेहाद का काम करना चाहिए। मुस्लिम समाज के लिए तालीम एजुकेशन का काम करना चाहिए। अपने अखबार के ज़रिए से अपने जो आप दूसरी किताबें निकालते हैं उसके ज़रिए से एक मैसेज जाए कि हमारी समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर कितनी कमियां हैं रोज़गार के ऊपर, नौकरियों के ऊपर, तालीम के ऊपर, और इन सब के साथ में आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जो हैं अपनी कलम का इस्तेमाल करें और अपनी मीडिया के ज़रिए से एक मैसेज दें कि अपनी हमारी जो मुस्लिम कौम है वो इत्तेहाद के साथ रहकर समाज में अच्छा काम करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। मेरा यही एक आज के इस प्रोग्राम में अंसारी साहब के लिए एक सलाह भी है, मशवरा भी है। और इत्तेहाद मिल्लत किस तरीके से काम करेगा? देखिए, इत्तेहाद मिल्लत का हमने 2015 में हमारा एक पूरा ग्रुप था, उसमें मेरे साथ में मेहरुद्दीन साहब थे, रियाजुद्दीन साहब थे, मरहूम डॉक्टर इलियास सैफ़ी साहब थे, अब्दुल गफ़ार साहब थे, मुंसलीन साहब थे और बहुत लोग थे। हमने ये जो इत्तेहाद मिल्लत का मैं ये कहूँ कि खाने काबे के सामने बैठ के ये इत्तेहाद मिल्लत की एक सोसाइटी बनी, कमेटी बनी, और फिर हिंदुस्तान में आने के बाद में मैं इलियास सैफ़ी साहब से मरहूम रियाजुद्दीन साहब से मिला और उनके ताउन से एक किताब छपी जिसका ऐवान गालिब में इजरा हुआ, और माशाल्लाह उसके हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं। और उसमें सभी हमारे जितने मसलक हैं अपने अपने मसलक पर रहते हुए उनको एक प्लेटफार्म पर लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उसमें जज़ाए खैर दे और तरक्की दे। देखिए, मैं फेस ग्रुप जो एक ग्रुप है और जो उन लोगों को सम्मानित करता है जो समाज में कहीं ना कहीं छुपे हुए सितारे, छुपे हुए स्टोन होते हैं। तो ये जो फेस ग्रुप है जिसके मालिक जो हैं या जिसको रन कर रहे हैं, जिनका मैगज़ीन भी है, यूट्यूब चैनल भी है, ये उन लोगों को सम्मानित करते हैं जो कहीं ना कहीं देश के साथ जुड़े हुए होते हैं लेकिन हिडन होते हैं, जिनको आप लोग जानते नहीं। तो ये उनको एक ही मंच पर ला के उनको अवार्ड देते हैं और दुनिया को बताते हैं, या आप ये कहिए कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचाते हैं कि देखिए वो लोग हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो फिल्म लाइन से हो, चाहे वो मेडिकल लाइन से हो, चाहे वो समाजी लाइन से हो, किसी भी लाइन से हो। ये लोग हर साल एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें बड़े बड़े उन चेहरों को सम्मानित करते हैं जिसको आम जनता नहीं जानती। तो इसी कड़ी में आज हमारा भी नाम जुड़ा और हमें भी अमन रिजवी को भी यहाँ पर सम्मानित करा गया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और दुआ गो रहूँगी कि अल्लाह ताला इसी तरह ये लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और फेस ग्रुप जो है हर घर में पहुँचे और हर बंदे को इसी तरह स्टार बनाता रहे। कितनी ज़रूरत है इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना? देखिए, जब हम कोई काम करते हैं ना, तो चाहे हम बोले ना, लेकिन रिवार्ड की हर एक को ज़रूरत होती है। तो जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारा दिल भी कहता है कि हमने इतना अच्छा काम करा, हमें कहीं ना कहीं इसका कोई रिवार्ड मिलना चाहिए था। तो वो रिवार्ड जो है वो इस तरह के लोग जो हैं वो आप तक पहुंचाते हैं, आप लोगों को सम्मानित करते हैं, और उससे जो सामने वाला जो उसकी एनर्जी बूस्ट होती है कि वाओ देखो हमें लोगों ने पहचाना, हमें इस काम के लिए सराहा गया। तो ऐसे काम के लिए और लोगों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि देश की जो आबादी है 140 करोड़ है, 140 करोड़ में मैं मात्र एक इस ग्रुप को जानती हूँ कि फेस ग्रुप है। तो ऐसी बहुत सारे लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों ऐसे हीरे हैं जो मतलब आपसे दूर हैं, आप नहीं जानते, जो हिडन में काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज की परेशानी को दूर करने की काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ें आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे और ज़्यादा ग्रुपों को समाज में एक्टिव होना चाहिए। शुक्रिया। देखिए, समाज की सेवा के लिए सम्मान में मिला है। हम समाज के हर सुख दुख में हर क्षेत्र में उनके साथ काम करने की कोशिश करते हैं और जनता की ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम उन लोगों के साथ हैं जो समाज के साथ चलता है। समाज संबंधों से बनता है, हमारा यही एक सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है कि हम अगर संबंध सुधारेंगे जब ही समाज बनेगा। समाज को जोड़ने के लिए हमें ऐसे राजनीतिक मंचों के अलावा, धार्मिक मंचों के अलावा सामाजिक मंचों पे भी जाना पड़ता है और अपने आप को बताना पड़ता है कि हम समाज के सच्चे सिपाही हैं और समाज के लिए काम करने के तैयार हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा चौधरी साहब को, चौधरी अब्बास साहब को,
और उन तमाम ही लोगों को जिनको आज ये अवार्ड यहाँ फेस ग्रुप के प्लेटफॉर्म से दिया जा रहा है। अगर मैं फेस ग्रुप की बात करूँ, फेस ग्रुप से मेरा ताल्लुक़ जब से इसकी इब्तिदा हुई थी फेस ग्रुप की। और मैं अगर चौधरी अब्बास साहब की बात करूँ तो चौधरी अब्बास साहब से भी मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन इत्तेफाक ये है कि न फेस ग्रुप वाले जानते थे कि मैं चौधरी अब्बास साहब से मेरा कोई रिश्ता है और ना चौधरी अब्बास साहब जानते थे कि मेरा फेस ग्रुप से कोई रिश्ता है। आज इत्तेफाक से इस अवार्ड ने हमको ऐसे मकाम पर मिला दिया जहाँ एक ये राज खुला कि हम आपस में एक दूसरे से वेल कनेक्ट हैं। चौधरी अब्बास साहब इस अवार्ड के लिए डिज़र्व करते थे, इसलिए डिज़र्व करते थे कि आप एक गवर्नमेंट स्कूल से प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं और जब से रिटायर होने के बाद इन्होंने कहा कि मैं थका नहीं, मैं रुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं मुआज़ पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर, तो मुआज़ पर खड़े नज़र आए हमेशा चौधरी अब्बास साहब। और समाज के लिए, मुल्क के लिए हमेशा काम किया। पहले बच्चों को पढ़ाया करते थे, स्कूल में काम था बच्चों को पढ़ाना, और बाद में इन्होंने अपनी उस रविश को थोड़ा बदला, अपने ट्रैक को बदला, अब बड़ों को पढ़ाने का काम करते हैं। बड़े को पढ़ाने से मानी ये है कि चौधरी अब्बास साहब इत्तेहाद के ताल्लुक़ से 2 प्लेटफार्म पर काम कर रहे हैं। एक प्लेटफार्म मिली इत्तेहाद है जिसमें वो मुस्लिम्स के बीच में काम करते हैं, जहाँ गाँव-गाँव जाते हैं, शहर जाते हैं, करिया जाते हैं और जाकर बात करते हैं कि इत्तेहाद के लिए आपको सबसे पहले अपनी अना को, अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जब आप किसी भी मसलक में जुड़े रहें, यहाँ मसलक का कोई बात नहीं है, वो कहते हैं आप देवबंदी बने रहें, बरेलवी बने रहें, अहले हदीस बने रहें, शिया बने रहें, सुन्नी बने रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मुल्क के लिए आप काम करने के लिए बैठें तो आप ये देखें, जब कौम के मिल्लत के लिए काम करने के लिए बैठें तो आप ये देखें कि वहाँ पर आप सिर्फ मुस्लिम हो, ये एक बड़ा मिशन है। और दूसरा प्लेटफार्म मुल्क के एतबार से जब चौधरी अब्बास साहब काम कर रहे हैं तो वहाँ सारी कम्युनिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं। उनको फिर ये कहते हैं कि आप हिंदू रहें, मुस्लिम रहें, सिख रहें, ईसाई रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने मज़हब को जिस तरह से आप फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। लेकिन जब आप मुल्क की फलाह बहबूद के लिए आप बैठें तो आप सिर्फ एक इंडियन होने चाहिए, सिर्फ एक भारतवासी होनी चाहिए। मिल्लत के साथ आप भी जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं बिल्कुल, चूँकि चौधरी अब्बास साहब मेरे सरपरस्त हैं एक तरह से, हमारे कुछ एजुकेशन मूवमेंट हैं, एजुकेशन पर हम काम कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है चौधरी अब्बास साहब भी तालीम से जुड़े हैं, इनका बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है, तो हमारे सरपरस्त रहे हैं। अब जब सरपरस्त रहे हैं, इन्होंने इत्तेहाद मिल्लत का प्लेटफार्म जोड़ा, जब इसका बीड़ा उठाया तो जब सरपरस्त होता है उसकी हर बात की सरपरस्ती चाहिए होती है। तो इत्तेहाद मिल्लत में भी आपने हमें जोड़ा, और जिस दिन से आप बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद इत्तेहाद मिल्लत पर लगे हुए हैं या इत्तेहाद मुल्क पर लगे हुए हैं, तो हम इनके साथ जैसा हुक्म इनका होता है वैसा करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इस काम को आगे बढ़ाया जाए और मुल्क में खुशहाली, अमन व अमान की फ़ज़ा बन सके दोबारा से। आज जो प्रोग्राम रखा गया है, एक तो ये कि सालाना कितना ये प्रोग्राम है और किस तरीके के समाज से जुड़े हुए लोगों को आपने सम्मानित किया है और क्या मकसद है सारा बताओ। ये हमारा जो राष्ट्रीय फेस राष्ट्रीय गौरव अवार्ड जो 24वां हमारा फंक्शन है, हम पिछले 24 साल से कर रहे हैं फंक्शन, और इसमें अलग अलग क्षेत्र के समाज सेवा, हेल्थ है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, और इसी तरह के जो लोग हैं जो समाज में बेहतर निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं उनको यहाँ ऑनर करने का काम कर रहे हैं हम लोग। और इसके पीछे एक मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो लोग समाज को अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए ताकि दूसरे लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर और समाज के अच्छे बेहतर निर्माण के लिए काम कर सकें और अच्छे एक नया नव भारत निर्माण हो सके। मकसद क्या रहता है, खास मकसद जिस तरीके से लोग आते हैं, मैसेज देते हैं, उसका क्या मकसद मैंने बताया ना आपको कि एक नया भारत जो कि एक नफरत से दूर लोग हो जाएं, आपसी प्यार मोहब्बत बढ़े लोगों में। जो देख रहे हैं राजनीति में तरह तरह के लोग जो अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए तरह तरह की हथकंडे अपनाते हैं, मगर उन्हीं सब के बीच हम जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं। आपने देखा होगा इस कार्यक्रम में हमारे सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग हैं। यहाँ गरीब परिवार से भी लोग हैं यहाँ पर, वहाँ यहाँ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी मौजूद हैं और यहाँ हर धर्म के लोग मौजूद हैं। तो इसका हम इसी तरह का भारत हम देखना चाहते हैं ताकि एक प्रेम मोहब्बत का माहौल बने और देश तरक्की की ओर बढ़े। दूसरे लोगों को कितनी ज़रूरत है इस तरीके से? आज तो समाज में ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले 10 सालों में जो समाज में बिगाड़ पैदा हुआ, कुछ धार्मिक कट्टर जो संगठन है उनकी वजह से, या फिर यह कह लीजिए जो धार्मिक जो राजनीतिक पार्टियाँ, को स्वार्थी राजनीतिक पार्टियाँ, उनकी वजह से जो समाज में बिगाड़ पैदा हुआ है, उसको बिगाड़ने के लिए, उसको सुधारने के लिए, उस बिगड़े हुए माहौल को सुधारने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का लोगों को आना चाहिए। बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है इस वक्त।